नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। जेकेएसएसबी के अभी के जो चेयरमैन हैं, इनसे पहले जो तत्कालीन चेयरमैन थे खालिद जहांगीर जी, वो ये कह के गए थे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि जेकेएसएसबी एक ऐसी रिक्रूटिंग एजेंसी है जो भारत की नंबर 1 रिक्रूटिंग एजेंसी है। और शायद अब उस पर मोहर लग रही है। वो मोहर इसलिए लग रही है कि अब जो खालिद जहांगीर साहब के टाइम पर समय से जो एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हुआ जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर्स का, वो रिजल्ट तो आ गया, अब विवादों में है। और विवाद इतना बड़ा है कि आरोप लग रहे हैं कि एक ही परिवार के तीन बच्चे जो हैं, जो एस्पायरेंट के तौर पे थे, उनका रिजल्ट में जो है नाम आया है, पास किया उन्होंने बतौर। और कई ऐसे परिवार हैं जिनके एक ही परिवार से कई बच्चे जो हैं वो इस रिजल्ट में जो है, जो ये रिटन टेस्ट हुआ था उसमें वो पास हो गए हैं। और सोशल मीडिया पर खूब विवाद हो रहा है, खूब विरोध भी जताया जा रहा है इस रिजल्ट का, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो FAA का जो रिजल्ट आया है उसमें नंबर्स जो हैं और जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर्स का जो रिजल्ट आया उसमें नंबर्स में जमीन आसमान का अंतर है। 3 गुना नंबर्स जो है वो ज्यादा है। अतुल मेरे साथ हैं। अतुल को आप बेहतर से जानते ही हैं, आजकल तो ये युवा नेता भी हैं। अतुल, ये जो विवाद आया है, हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जो जेकेएसएसबी है वो विवादों में आई, ये पहले भी विवादों में रहता है, लेकिन इस बार जो विवाद है ये कहा जा रहा है कि इसमें एक तरह से फेवर किया गया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला? देखिए अमित जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि जेकेएसएसबी पहली बार विवादों में आया है, ऐसा हर बार होता आया है, लेकिन जो चीज इस बार देखने को मिल रही है, जिस तरीके से हम पिछले 48 घंटे के आसपास से लगातार ट्विटर के ऊपर कैंपेन देख रहे हैं या व्हाट्सएप के ऊपर जिस तरह से बच्चे रिसर्च करके उन सिलेक्शन लिस्ट की डाटा प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो आरोप लगते थे वो हवा में होते थे, इसीलिए शायद उसके ऊपर कभी किसी ने गंभीरता से सोचा नहीं, कोई फॉर्मल कंप्लेंट्स उसकी नहीं की गई थी। लेकिन इस दफा जो मैं देख रहा हूं, जिस तरीके से ट्रेंड ट्विटर के ऊपर चला, फेसबुक के ऊपर जिस तरीके से बच्चों ने डाटा बना के एक्सेल शीट्स प्रोड्यूस की हैं या वर्ड फाइल्स प्रोड्यूस की हैं कि किस तरीके से, देखिए एक बच्चा अगर ऐसा करता है कि वो 19 नंबर एक पेपर में लाता है जिसका सिलेबस JKPSI के सिलेबस से लगभग 85% मैच करता है और पेपर के डेट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर 1 2 4 10 बच्चे अगर 50 नंबर से 120-30 पे पहुंचते हैं, हम समझ सकते हैं कि उन बच्चों ने मेहनत की होगी। लेकिन जब हम टॉपर्स की लिस्ट देखें, अगर उसमें से बहुत सारे जिसको कहता हूं कि अभी रिसर्च की जरूरत है, रिसर्च चल रही है बच्चों की, जब बहुत सारे बच्चे ऐसे निकलते हैं जो FAA के पेपर में लगभग 40-45 नंबर लाते हैं, जो PA के यानी कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में 40-45 लाते हैं, वो सीधे 130-35 पे JKPSI के एग्जाम में पहुंच जाते हैं। जब ऐसा डाटा हम देखते हैं, और मैंने उसको खुद वेरीफाई भी किया लिस्टों में। जी यही से कुछ सवाल ये भी आ रहे हैं, हालांकि हमने भी कई युवाओं से बात की या जिन्होंने जो क्वालिफाई कर गए उनसे भी हमने बात की। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास समय था, ठीक है 20 दिन का समय था, लेकिन हमने पढ़ाई की है, तो ऐसा तो ये कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि ये अब बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर जो चीजें वायरल हो रही हैं उसका जवाब जो है काउंटर तो होगा। अब वो काउंटर ये हो रहा है कि कहा जा रहा है कि वो कोई पैमाना आप नहीं बता सकते हैं कि आप एक पेपर में आपके अगर 45 नंबर आ रहे हैं तो दूसरे पेपर में आप 120 नहीं ले सकते हैं। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? अमित जी, अगर उस पेपर में वो बच्चा 75, 85, 95 इस रेंज में नंबर लाता है और उसके बाद वो 130-35 पे पहुंचता है, मैं भी उस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ उस बच्चे ने मेहनत की है। मैं सभी बच्चों के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, ना ही वो बच्चे एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन आप 50, 45 और 19 नंबर आज आप यहां से किसी स्टूडेंट को किसी पार्क से उठा के बिठा दीजिए एग्जाम देने के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जितने मर्जी वो नेगेटिव मार्किंग होगी वो भी तो कुछ ना कुछ अच्छा ले आएगा। आखिर ऐसा कौन सा इतनी तैयारी हो गई पूरे जम्मू कश्मीर में ये 1-1.5 महीने में कि इतने सारे बच्चे, मैंने आपसे पहले भी कहा कि 10, 12, 14 केस होते तो हम भी उस चीज को मानते। ये तो एक मेरिट है जो जिसके ऊपर बच्चे कंपेल कर रहे हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन वहीं जो आज नया डाटा सामने आया है, जब हम सिबलिंग्स की बात करते हैं, आपने भी अपनी स्टार्टिंग में जो है वो उस चीज का जिक्र किया, अराउंड 25 बच्चे जिसमें से 11 भाई बहन और एक घर के तो 3, जो अभी तक हमारे पास डाटा आ गया है। हम किसी का नाम कोड नहीं करेंगे। वो सभी परिवारों के बच्चे जो
इकट्ठे बैठ के पढ़े हो, पढ़ाई इकट्ठे की हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ना हम कहीं पे भी कर सकते हैं, मैं इस चीज को भी एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, लेकिन फिर आप उनका पिछला डाटा भी कंपेयर कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि कुछ हुआ है नहीं हुआ, अगर बच्चे थाउजेंड्स की तादाद में इसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, अभी तक जेकेएसएसपी की अथॉरिटी इसके ऊपर चुप क्यों है? उन्होंने अभी तक इसके ऊपर सफाई क्यों नहीं दी? और आखिर जाता क्या है अगर हम इसके ऊपर इंक्वायरी करवा देते हैं? अगर हिमाचल में ऐसा होता है, इंक्वायरी होती है, सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया ना, हमने बाकी स्टेटों में भी देखा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के बच्चों का अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसीज के ऊपर से विश्वास उठ जाए? यूपीएससी क्लियर्ड ऑल इंडिया रैंक जिनके 750, 450, 550 आते हैं, वो बच्चे 100 के आसपास रह गए। और हमने बहुत सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट से बात की, मैं भी किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ा हूं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के हमने हेड से बात की, वो भी ये कहते हैं कि मान लेते हैं 150 में से 120 के ऊपर कुछ बच्चे जा सकते थे जब नेगेटिव मार्किंग हो, लेकिन इतनी लार्ज अमाउंट में बच्चों का जाना, और वो भी फिर आपस में रिलेशनशिप, रियल सिबलिंग्स 25, अगर ताए चाचे के कनेक्शन निकाले जाएं, मैं तो कह रहा हूं कि इसमें बिल्कुल इंक्वायरी की जानी चाहिए। अगर जेकेएसएसबी के पिछले चेयरमैन ने दावा किया कि इंडिया की नंबर 1 रिक्रूटमेंट एजेंसी है, तो एटलीस्ट कम क्लीन ऑन दिस। जो नए जेकेएसएसबी के चेयरमैन आए हैं या उपराज्यपाल साहब जो यहां पर बैठे हैं, जो युवाओं का हमदर्द होने की बात करते हैं, तो कम से कम उनको इंक्वायरी जरूर करवानी चाहिए। एक और मामला सामने आ रहा है जी। अब जैसे जैसे इसको बच्चे जो है खंगाल रहे हैं, जो एस्पिरेंट जिनको लग रहा है हमारे साथ एक तरह से मतलब हमें उनके हाथ निराशा लगी है, या उन्होंने मेहनत तो की है लेकिन उन्हें कोई मतलब उस मेहनत का फल जो है वो उन्हें नहीं मिला, जब क्योंकि उनका कहना है कि इसमें धांधली हुई है। दूसरा वो ये भी निकाल रहे हैं कि कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं पर्टिकुलर इलाकों के, जहां से एक इंस्टीट्यूट से 15-15, 20-20, 50-50 बच्चे जो हैं एक ही इंस्टीट्यूट के नाम आ गया। तो क्या इस पर भी आपको लगता है कि कुछ शक होना, क्योंकि आप भी इसी लाइन से जुड़े हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा भी है कि शायद वो इंस्टीट्यूट ने पढ़ाई उस तरह से करवाई हो? देखिए, इंस्टीट्यूट्स की बात अलग है अमित जी, लाइब्रेरी में पढ़ाई करवाई नहीं जाती, पेपर लीक से के साथ जोड़ा जा रहा है उसको। हाँ, मैं वही बता रहा हूं। ऐसा जो मैंने पढ़ा अभी तक सोशल मीडिया, ट्विटर पे या बाकी साइट्स के ऊपर, इंस्टीट्यूट्स के ऊपर कम, लाइब्रेरीज के ऊपर ये बात उठ रही है। बच्चों का तो यहां तक कहना है कि जिस बंदे ने ये स्कैम किया है, जिसको ये एग्जाम के पेपर्स बेचने थे, उसके लिए शायद ये मुश्किल था कि एक एक बच्चे को सिंगल अप्रोच किया जाए, इसलिए उसने पूरी की पूरे लाइब्रेरीज ही बुक कर ली हैं, ग्रुप्स में बच्चों को उठाया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब इतने मास लेवल पे एलिगेशंस लग रहे हैं, इतना बड़ा ट्रेंड सोशल मीडिया पे चल रहा है, हमारे लीडिंग मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इस चीज को कवर किया और विद डाटा किया। ऐसा नहीं है कि पहले तो चलो विदाउट डाटा बात होती, तो इस बार डाटा है, मार्क्स का कंपैरिजन है, सिबलिंग्स की एग्जांपल है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर हम उसके ऊपर काम करें तो एक बार इंक्वायरी करें ना, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो फर्स्ट नंबर के टॉपर आए हैं इस बार, उनका शायद एफए का भी कुछ कंपैरिजन चल रहा है। वही कह रहा हूं ना, आप एफए वाले टॉपर देखिए, उन सभी बच्चों ने जेकेपीएसआई का पेपर दिया है, मोस्टली 75 से नीचे आ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां अपना काम कर लिया था जो करना था, इस बार उनको क्या जरूरत थी? जो यहां के टॉपर हैं उनका वहां कुछ नहीं हुआ था। तो ये चीजें तो सामने दिखती हैं, लेकिन जो हम या ये बच्चे खुद से ढूंढ सकते हैं, शायद हमसे ज्यादा इंटेलिजेंस एजेंसीज जिनका ये प्रोफेशन है, वो शायद इससे ज्यादा ढूंढ सकती है। ये तो एलजी मनोज सिन्हा तक भी बात पहुंच गई होगी, ऐसा तो नहीं है? दूसरा ये कि एलजी मनोज सिन्हा खुद दावा करते हैं भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर, और अगर इस तरह से रिक्रूटमेंट में होगा, जो युवा मुस्तकबिल जिसे कहा जाता है, अगर इस तरह से होगा, फिर तो सवाल खड़े होंगे एलजी की मंशा पर भी। अमित जी, पहले 370 की वजह से थोड़ा सा अनरेस्ट रहा, जब रिमूव की गई, कर्फ्यू भी रहा, काफी देर बंद भी रहा। उसके बाद कोविड के कारण 2 साल तक बंद रहा। बहुत सारे बच्चे जम्मू कश्मीर के दिन रात मेहनत कर रहे थे इस चीज को लेकर, लेकिन जब उन्होंने रिजल्ट देखा, जब उन्होंने कंपैरिजन देखा, क्योंकि आस पड़ोस में हम एक दूसरे को किसको नहीं जानते कि किसकी कितनी कैपेबिलिटी है। जब हम एक ही क्लास में पढ़े हैं, एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, आप उसके 10th के मार्क्स उठाइए, 12th के उठाइए, हाँ बहुत कम अंतर हो तो हम समझ सकते हैं मेहनत की गई है। यहां पे मैं एक डाटा अभी देख रहा था कि 2007 में एक शख्स जो है वो 10वीं करता है, 20 में जाके लगभग 12-13 साल लगा के वो ग्रेजुएशन करता है, और इस लिस्ट में टॉपर्स के लिस्ट में है वो। देखिए, कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है। और जहां पे आपने बात की उपराज्यपाल जी की, देखिए 3 साल डिप्रेशन में रहा है जम्मू कश्मीर का यूथ, जिसको एड्रेस करने की जरूरत हुए। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, बात सामने जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को इन चीजों के ऊपर साफ पेश आना होगा, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के भविष्य का सवाल है। अगर जम्मू कश्मीर पुलिस में
इतनी तादाद में अगर वाकई में कुछ गलत हुआ होगा और गलत लोग इन कुर्सियों पे बैठ जाएंगे तो कितना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, ये फ्यूचर भी सोच के देखिए। अच्छा, आपको लगता है कि जो नई टीम आई है, ऑलमोस्ट सभी चेयरमैन से लेके नीचे तक भी कुछ अधिकारी जो हैं, कर्मचारी जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, अभी बदले जा रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले भी बदलाव हुआ, ट्रांसफर्स हुई, तो आपको लगता है कि जो नए चेयरमैन आए हैं उनकी साख पर तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है? हमें लगता नहीं है, क्योंकि जो पहले चेयरमैन थे सारा सिस्टम उन्हीं के दौरान हुआ है, तो इनको तो हमें लगता है कि संज्ञान लेना बनता है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि जो टॉप के 3 एग्जाम्स है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा बवाल अभी हुआ है, लेकिन अगर पिछले एग्जाम की बात करें छुटपुट उसके ऊपर भी बच्चे सामने आते रहे, चलिए वो हो चुका है, लेकिन इस बार जो है चेयरमैन चेंज है, पूरी की पूरी टीम ओवरऑल हो चुकी है, तो कम से कम इन लोगों को अभी तक सामने आ जाना चाहिए था। 24 घंटे से अधिक हो चुके हैं, इतना बड़ा बवाल हुआ है, न्यूज चल चुकी है, कम से कम अभी तो ये लोग सामने आके इसके ऊपर अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं या फिर इंक्वायरी सेटअप कर देते हैं। क्योंकि अगर देखो हमारे पास किस चीज की कमी है, सबसे पहले तो बात उठती है कि ये रिक्रूटिंग एजेंसी है कौन, किसने ये पेपर कंडक्ट करवाया है। अच्छा, ये भी कुछ सुनने में आया है, देखिए हम बिल्कुल क्लियर तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ हमारे भी सूत्र हैं, वो ये बता रहे हैं कि जिस रिक्रूटिंग एजेंसी को पेपर डालने के लिए या जो भी उसने करना था पेपर के रिगार्डिंग कुछ था, उसको नहीं देकर किसी और एजेंसी ने शायद किया, ये सुनने में आ रहा है, हालांकि हम पूरा स्पष्ट नहीं कह सकते। देखिए अमित जी, मैं वही चीज कह रहा हूं कि ये बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, जिसमें कोई रिक्रूटिंग एजेंसी के ऊपर ही सवाल उठा रहा है, जेकेएसएसबी के ऊपर, जिसमें फिर जेकेएसएसबी के बाद देखो बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि जेकेएसएसबी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जेकेएसएसबी ने जिस थर्ड पार्टी को दिया है वो एक प्राइवेट फर्म है जिसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। वो प्राइवेट फर्म इसको एज ए बिजनेस ट्रीट कर रही है, जिसने शायद ये सब किया हुआ है। तो इसके ऊपर मैं ये समझता हूं कि जो नवनियुक्त इसके चेयरमैन हैं उनको कम से कम सामने आना चाहिए। और जिस तरह से आपने कहा, हमने भी पिछले दिनों काफी जब ये पिछले 24 घंटे में बच्चों से ये चीज सुन रहे हैं कि जी हम जब अप्रोच करते थे तो चेयरमैन साहब ने कहा कि हाँ मैंने लिखा है कि इस रिक्रूटमेंट एजेंसी को, जो सुनी सुनाई बातें हैं कि जो ये थर्ड पार्टी है इसकी इंक्वायरी की जानी चाहिए। पिछले चेयरमैन ऐसा कहते थे, क्या वो इंक्वायरी हुई? क्या वाकई में उन्होंने ऐसा कुछ कहा? क्या कुछ रिटर्न में वैसा है? जी, तो ये सारी बातें सामने आनी चाहिए, क्योंकि जरूरी है। जम्मू कश्मीर इस वक्त उस पर खड़ा है कि आप यहाँ पर जम्मू कश्मीर को बेहतर जम्मू कश्मीर बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए ये कोई सिविल डिपार्टमेंट की जॉब नहीं है, वही तो चीज है, ठीक है, ये पुलिस की जॉब है, जिनका बहुत अहम रोल रहने वाला है जम्मू कश्मीर को लेकर। यहाँ पर हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठते रहे। अगर हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नहीं रहे तो मैं समझता हूँ कि ये बच्चों के साथ धोखा होगा। जिन बच्चों ने मेहनत की है वो बच्चे आज डिप्रेशन में हैं, वो बच्चे आज आप देखेंगे रात को 3-3 बजे तक वो बच्चे सोशल मीडिया पे ट्वीट कर रहे थे। तो मैं ये चाहूंगा, आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा उपराज्यपाल साहब से, केंद्र में बैठे डॉक्टर जतिंदर सिंह जी से, और जो नवनियुक्त हमारे चेयरमैन हैं जेकेएसएसबी के, कम से कम एक इंक्वायरी कमेटी तो गठित कीजिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा दीजिए। कम से कम जो आरोप लग रहे हैं सोशल मीडिया, कम से कम बच्चों को सेटिस्फेक्शन हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी जो है वो होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो जाहिर सी बात है जेकेएसएसबी एक ऐसी रिक्रूटिंग एजेंसी है जो अक्सर विवादों में रहती है, और इस बार वाला जो विवाद है, जो बवाल हो रहा है, वो बहुत बड़ा बवाल है कि एक ही परिवार से इतने बच्चे किस तरह से हो गए। कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिन परिवारों में से उन परिवारों के 3 के 3 बच्चे अगर हैं तो 3 के 3 जो है उनका पेपर पास हो गया, और नंबर भी उनके काफी ज्यादा आया। तो ये कुछ ना कुछ इसमें संदेह जो है वो हो रहा है, और सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए, जो नवनियुक्त जो चेयरमैन हैं जेकेएसएसबी के, उनको इस पर थोड़ी सी भी क्लैरिफिकेशन जो है वो देनी होगी। स्टेटमेंट ही एक जारी कर दें आखिर हो क्या रहा है, या फिर सरकार की कोई मंशा है इस पर जो आरोप लग रहे हैं इस पर कुछ इंक्वायरी करवाने की या नहीं, क्योंकि एक बार जो सामने आ जाएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।